दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार होता है दीपावली। भारत के हर कोने में इस दिन के जगमगाहट का अपना ही एक अलग रंग होता है। लेकिन अगर बात हो जयपुर की, तो यहाँ की दीपावली की रोशनी नहीं, एक परंपरा है। कहा जाता है कि जयपुर की दीपावली की रौनक अधूरी है अगर सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोर की सजावट ना हो। जी हाँ, पिछले 75 सालों से जयपुर की गलियों, चौड़ों और महलों को रोशन करने वाली ये पहचान सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोर आज भी कायम है। हम बात कर रहे हैं सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोर की, जिसकी स्थापना स्वर्गीय ठाकुर सिंह ने 1951 में की थी। उसके बाद उनके पुत्र त्रिलोचन सिंह ने सुंदर इलेक्ट्रिक की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनकी सहभागिता से उनके पुत्र स्वर्गीय जितेंद्र पाल सिंह ने संभाली, परंतु 2020 में त्रिलोचन सिंह एवं जितेंद्र पाल सिंह का देहांत के बाद इन त्रिलोचन सिंह जी के बेटे पुत्र पृथ्वीपाल सिंह ने सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोर की बागडोर अपने हाथों में संभाली और अपने दादा एवं पिता के अधूरे सपने को पूरा करके दिखाया। आज सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोर एक फर्म नहीं बल्कि एक पहचान है, जिसमें भारत ही नहीं विश्व जयपुर में दीपावली की बात हो और सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोर का नाम ना हो तो दीपावली अधूरी रहती है। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और हम आज ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जो कि इस दीपावली को और इसी दीपावली को नहीं, वर्षों से आ रही जयपुर में मनाई जा रही प्रसिद्ध दीपावली को खूबसूरती देने वाले, सजावट को खूबसूरती देने वाले और जयपुर को हर दीपावली पे दुल्हन की सजाने वाले जो है, आज उस शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि इस पूरे उनके दादाजी से लेके अभी तक जो भी दीपावली के ऊपर कार्यक्रम होते हैं, यानी कई पीढ़ियों से जयपुर को सजाने का जो काम किया जा रहा है, उस शख्सियत से हम मिलवाएंगे। आइए सर, एक्सप्रेस न्यूज भारत के अंदर आपका स्वागत है। दीपावली की आपको समस्त एक्सप्रेस न्यूज भारत परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपका पहले नाम बताइए। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं पृथ्वीपाल सिंह सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर से एक्सप्रेस न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मंच प्रदान किया और इस लायक समझा कि मैं अपने जो ओपिनियन है वो प्रकट कर पाऊं। सर, हम ये हमारा चैनल के माध्यम से हम पूरे जयपुर की जो निवासी हैं उनको ये बताएंगे कि आप ये जो सजावट का जो कार्य हो रहा है, तो ये कितने पीढ़ियों से आपके किया जा रहा है? सर, इसका इतिहास बहुत पुराना है। 75 वर्ष पूर्व सन 1951 में जब सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर की नींव रखी गई, तभी से उस टाइम पे दिवाली सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए ही बनाई जाती थी। धीरे धीरे इतिहास बदला, जयपुर मॉडर्न होता हुआ चला गया और ये राजा महाराजाओं से होते हुए, गवर्नमेंट से होते हुए, ये आम वासियों के लिए इस तरह की दिवाली बनाई गई कि जयपुर की दिवाली सिर्फ जयपुर, राजस्थान, भारत में नहीं, विश्व प्रसिद्ध दिवाली हो चुकी है। 75 वर्ष पूर्व जब से मेरे दादाजी ने पहले इस सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर के कार्यभार संभाला और उन्होंने इस दिवाली की रीत की शुरुआत करी, जब लोग लाइटों को समझते नहीं थे, तब सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए स्पेशल लाइटिंग की जाती थी। दादाजी ने संभालते हुए, उसके बाद मेरे पिताजी ने और मेरे बड़े भैया ने, उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभालते हुए इस लेगेसी को आगे बढ़ाया और सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर के नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना कि शायद जिंदगी का एग्जाम लेने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का तरीका ही कुछ अलग होता है। 2020 में एक ही हफ्ते में मैंने अपने पापा सरदार त्रिलोचन सिंह जी और मेरे बड़े भैया राजा भैया को खो दिया। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इस फील्ड से था नहीं, लेकिन उस टाइम सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई और उस टाइम पे सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर की भागदौड़ संभाली। 75 सालों का जो लोगों का विश्वास था, उस जज्बे को लेकर मैं आगे बढ़ा और एक जुनून और सपना मेरे दिमाग में था कि सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर का नाम जो मेरे दादाजी, मेरे पापा और बड़े भैया छोड़ के गए हैं, उस नाम को एक मुकाम और ऊपर लेकर जाना है। इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़े और सुंदर इलेक्ट्रिक डेकोरेटर आज सिर्फ जयपुर, राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपनी धूम मचा रहे हैं। तो सर, आप ये बताएंगे कि इस वक्त इस जो दीपावली 2025 के अंदर इस दीपावली पे आपकी ओर से इस जयपुर शहर के अंदर क्या खास कार्यक्रम किया गया है? सर, जयपुर शहर का शायद लाडला बना के मुझे रख दिया गया है। पूरे जयपुर शहर ने इतनी जिम्मेदारी मुझे ऊपर डाली है और अपना विश्वास कायम रखा है कि उस जिम्मेदारी को आगे लेके चलना भी एक संकल्प होता है कि हम एक साल पहले ही दिवाली की शुरुआत कर देते हैं कि हमको अगले साल क्या करना है। जैसे कि पिछले वर्ष हमने पूरी जयपुर नगरी को अयोध्या नगरी बनाने का प्रयास किया था। शायद वो प्रयास जो अधूरापन था वो इस साल पूरा बन के आया है और सारा जयपुर अयोध्या के रंग में आया है और लोग कह रहे हैं ये जयपुर नगरी नहीं, ये अयोध्या नगरी है। बात करूं अगर हम मार्केट्स की, जो इस बार हमने सजाए हैं,
तो शुरुआत करें अगर हम राजा पार्क से, तो राजा पार्क के चौराहे पे आप देखेंगे कि एक अयोध्या के राम राम की झांकी, हर जगह राम राम के उद्घोष लगाए गए हैं। और राजा पार्क के मेन चौराहे पे राम दरबार लगाया गया है, जहाँ पे केवट राम सीता के पैर धोके और उनका अयोध्या के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और पूरा राजा पार्क जो कि 3 किलोमीटर हिस्से में फैला हुआ है, उस पूरे राजा पार्क के अंदर 100 जनों की टीम ने मिलकर इतना प्यारा मनमोहक दृश्य प्रकट किया है कि सारी राजा पार्क की जनता जो है वो यही कह रही है कि ये राजा पार्क नहीं, ये तो हमारी जन्नत है, ये हमारी अयोध्या है। उसके बाद हम आगे चलें जौहरी बाजार के अंदर, जहाँ जय श्री राम के नारों के साथ और सुंदर से दीपकों के साथ हम राम आगमन के लिए तैयार बैठे हैं। और सारा जौहरी बाजार के निवासी यही कह रहे हैं, जहाँ भी वहाँ से निकल रहे हैं, जय श्री राम के नारों के साथ हर जगह लगाए जा रहे हैं। और उन दीपों को देख के यही लग रहा है कि हमारे राजा श्री राम दिवाली के दिन हमारे जौहरी बाजार में ही आने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाबू बाजार के लिए। तो बाबू बाजार के अंदर हमने एक संकल्प किया था कि जो भी लोग आगे बढ़ते जाएं, उन सब के मुख पे एक ही नाम हो, सीताराम सीताराम सीताराम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे मनमोहक दियों से और सीताराम के उद्घोषों से बापू बाजार को सजाया गया है और श्री राम का ताज वहाँ पे प्रकट किया गया है। और इस बार की एक नेहरू बाजार की हमने अलग ही थीम रखी है। नेहरू बाजार को हमने मॉडर्न तरीके से पेश किया है। नेहरू बाजार क्या है कि पूरा का पूरा बाजार 3500 बार से इंटेलिजेंट लाइटिंग से उपयुक्त होके पूरा बाजार एक कंट्रोलर पे चल रहा है। चाहे आप लेफ्ट टू राइट देखो या उनकी सीलिंग देखें, वो 3500 लाइटें एक साथ कंट्रोल हो रही हैं और वो उसको कहा जाता है इंटेलिजेंट लाइटिंग से युक्त है वो पूरी। तो वो एक अपने आप ही इस बार जयपुर वासियों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसके बाद हम लिंक रोड पे कहें तो वहाँ पे विशिंग लैंप्स और मनमोहक स्टार्स की झांकी देके और सब जगह स्टार्स का ही लोकार्पण करके हमने उसको प्रकट किया है। करूँ जयपुर के इतिहास और हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की, तो राजस्थान पत्रिका केसरगढ़ मुख्यालय जो कि 50 सालों से अपना एक आकर्षण जयपुर की दिवाली का बना हुआ है, वहाँ पे जितने भी कारीगर है, जैसे सोने की कढ़ाई का काम होता है, उसी तरह ये आप मानो कि लाइटों को सोने की कढ़ाई की तरह उस बिल्डिंग पे सजाया गया है और वो पूरे जयपुर का मुख्य आकर्षण बन के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बात करें हम नंद किशोर मेघराज ज्वेलर्स जो कि MI रोड पे हैं, उस पे पिछले साल हमने 40 फुट के ऊपर राम जी को हमने वहाँ पे लगाया था, राम जी को लेकर आए थे, जहाँ पर कलकत्ता के कारीगरों ने उस पर हाथ से कढ़ाई करके और लाइटों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया था। पिछले साल ही हमने संकल्प किया था कि इस राम जी को अगले साल हम राम दरबार के रूप में लेकर आएंगे। इस बार 60 बाई 60 के बड़े राम जी के दरबार को हमने वहाँ लगाया है, जहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मनमोहक लाइटिंग वहाँ की गई है, जो कि 6 महीने पूर्व कलकत्ता के कारीगरों द्वारा हाथ से कढ़ाई करी जाती है और उसके बाद उसमें एक एक लाइट पिरोई जाती है। वो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार का सबसे जयपुर वासियों का फेमस स्पॉट ही नंद किशोर मेघराज ज्वेलर्स बन के आया है। उसके बाद हम आगे चलें जौहरी बाजार बड़ी चौपड़ के ऊपर, जहाँ पे राजवेश का शोरूम है। उस शोरूम पे हमने सपना देखा था कि बड़ी चौपड़ के एक साइड पे हवा महल है और बड़ी चौपड़ की दूसरी साइड पे भी हम हवा महल लेके आएंगे। तो जयपुरवासी बोलेंगे कि ऐसे कैसे हवा महल बन सकता है वापस, लेकिन हमारे और मेरी टीम ने वो मेहनत करी और आज वो मेहनत दिख रही है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे बड़ा हवा महल चमकता है, उसी तरह छोटा हवा महल भी अपनी एक अलग ही चमक बिखेर रहा है और जयपुरवासियों को खूब पसंद आ रहा है। और उसकी दूसरी साइड पे हमने जो JLN रोड पे तोरण गेट है, उस तोरण गेट को लाइटों से बना के पेश किया है, जो कि जयपुरवासियों के लिए बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आ रहा है। बात करें हम LMB लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो अपने आप में ही हर वर्ष की दिवाली के लिए जाना जाता है, उस पर हमने मनमोहक कलरफुल लाइटिंग की है, जो कि हर साल अलग ही तरीके से की जाती है और उस बिल्डिंग को एक उस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार जयपुर की एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसको ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत किया जाए ताकि वो पूरे विश्व में जाके फेमस हो। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शायद मैं अकेला ये कुछ नहीं कर सकता। ये दिवाली सिर्फ एक अकेले इंसान की दिवाली नहीं है, ये दिवाली हम सब मजहब की दिवाली है। हम मेरी टीम के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब ने मिलकर इस दिवाली को पूरा किया है और आज लग रहा है कि दिवाली वाले दिन हमारी अयोध्या सज के तैयार है और श्री राम जी भी अगर यहाँ पर आएंगे वो भी देख के कहेंगे कि हाँ, यही मेरी अयोध्या है और सारे रामवासी हमारे राम सीता का आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं और इस अयोध्या के लिए रेडी हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, ये दिवाली अयोध्या वाली, ये दिवाली सुंदर वाली, ये दिवाली जय श्री राम वाली। हैप्पी दिवाली। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार सर। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।
मैम, आप इस दीपावली के शुभ अवसर पर देश प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर सारे देश प्रदेश वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ द जयपुर वासी, नॉट ओनली बट सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज हमने ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जिन्होंने इस जयपुर को वास्तविकता के अंदर अयोध्या बनाने का प्रयास किया और प्रयास क्या वास्तविकता में बनाया है। और जो दीपावली इस जयपुर शहर में मनाई जाती है, जो सजावट, जो शहर को सजाया जाता है, वास्तव में पूरे विश्व के अंदर इसकी सराहना की जाती है और उसका सारा श्रेय हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको जाता है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की तरफ से समस्त देशवासियों को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।